पुनर्जन्म में हमारी आम धारणा ये है कि इस जीवन के बाद हमको पुनः इसी जीवन को पुनः इसी धरती पे आना है। फिर कर्म करने हैं और जैसे हमारे कर्म होंगे उसी हिसाब से हमारा अगला जन्म होगा। इसी के अनुसार हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जो विवाह होते हैं उसमें बोले जाते हैं कि 7 जन्मों का बंधन है। तो क्या ये वाकई है? इसको देखते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि पुनर्जन्म लॉजिकल नहीं है, अतार्किक है और अव्यवहारिक है। कैसे? आप अभी किस जन्म में हैं, अपने किस क्रम के जन्म को जी रहे हैं, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि ये आपका पहला है या दूसरा है या सातवां अंतिम है। तो आपको यह भी नहीं पता कि आपने पिछले जन्म में क्या गलतियां की थी, क्या गलत काम किए थे जिसकी वजह से आपके जीवन में आज इतना दुख और पीड़ा है। कभी कभी हमें लाखों करोड़ों में एक दो लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्हें अपना पिछला जन्म याद है। और धर्म जो है सभी के लिए है, एक्सेप्शन केस के लिए नहीं है। अगर पुनर्जन्म उनको पता है कि पिछला जन्म उनका क्या था तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस कर्म का जन्म है और पिछले से पिछला वाला क्या था, क्या गलतियां उनसे रिपीट हो रही थी। और अगर यहाँ पे परेशानी है तो किन गुनाहों की वजह से, किन पाप की वजह से उनको आज परेशानी भोगनी पड़ रही है। क्योंकि हर व्यक्ति ये मानता है कि वो कुछ गलत नहीं करता। वो तो बिल्कुल ठीक है, बस वो पिछले जन्म में कुछ गलत हुआ था। और अगर आपको पिछले जन्म के कर्म नहीं याद है कि आपने क्या गलत किया तो आप इस जन्म में कैसे सुधार सकते हैं? बहुत बड़ी संभावना है कि आप इस जन्म में भी वो काम कर दें और फिर उसका परिणाम भी दुखद ही निकलेगा। और ये यहाँ पे भी न्याय है कि किसी को बिना वजह बताए पनिश नहीं किया जा सकता, उसको सजा नहीं दी जा सकती। ये जो है ये क्रुएल्टी कहलाती है, अत्याचार कहलाता है। और ईश्वर न्याय करने वाला है, न्याय पसंद रखता है। तो वो ये अत्याचार किसी के साथ नहीं होने देगा। तो यहाँ से ये तो समझ में आता है कि परलोक का जो कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ कमियां भी हैं और एक अन्याय का पहलू भी जुड़ा हुआ है। और ईश्वर जो है वो पवित्र है, वो तार्किक है, वो 100% तार्किक है। और वो इन अ, गलत बातों से, गलत डिसीजन से, इन सब से बहुत दूर है, बहुत परे है। उसके लिए ये सब चीजें तो व्यर्थ की हैं। और ईश्वर व्यर्थ के काम नहीं करता। जो सर्वज्ञ है, जो पवित्र है, जिसको सब कुछ पता है, उससे चूक कैसे हो सकती है? उसे तो अचूक पता है वेदों में। लेकिन फिर भी ये कमियां, ये ड्रॉबैक्स जानने के बाद अगर आप ये मानते हैं कि पुनर्जन्म है तो सबसे पहले तो आपके ऊपर चार्जशीट फाइल होगी, आपके ऊपर आरोप लगेगा डिफेमेशन के केस का कि आप ईश्वर के स्टेटस को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दुनिया में भी जब कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है, उसको बेवजह परेशान करता है या उसकी छवि को समाज में खराब करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर डिफेमेशन का केस लगाया जाता है। तो चार्जशीट का पहला केस तो आपको यही पता चल जाता है कि आपके ऊपर डिफेमेशन का लगने वाला है। फिर उसके बाद जो आपके अपने कर्मों के नतीजे वो तो मिलेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आप देख रहे हैं कि हर पल जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और पुनर्जन्म की धारणा के अनुसार जिसको मानव जीवन मिला है वो बहुत पुण्य कर्मों के बाद, बहुत सारे अच्छे कर्मों के बाद मिलता है। तो फिर हमें ये बताइए कि इतने लोग जो आते चले जा रहे हैं यहाँ पे, मानव जीवन की श्रृंखला, उसके संख्या बढ़ती चली जा रही है, ये पहले कौन से अच्छे कर्म करके आए थे? और जितने लोग यहाँ मानव जीवन में आ रहे हैं वो सब खुश तो नहीं है।
उनकी बहुतायत खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। और एक बात ये भी है कि आज साइंस हमें बताती है कि ये यूनिवर्स भी एक समय तक है, और सन की एक लाइफ है। और साइंस ये साबित कर चुकी है कि सूरज अपनी आधी जिंदगी जी चुका है। तो फिर जो उस टाइम पे जो लोग उस समय जी रहे होंगे, उनका जीवन कहाँ गया? सबका तो सातवां आखिरी वाला तो हो नहीं सकता ना। हो सकता है किसी का पहला भी हो, किसी का छठा भी हो, पांचवा भी हो। तो उनको वो मौके क्यों नहीं मिल रहे? उनको तो वो मौके मिलने की संभावना ही नहीं बचती। तो यहाँ पे उनके साथ भी अन्याय हो जाता है। और ईश्वर जो है वो न्याय पसंद करने वाला है, और उस न्याय के लिए ही उसने जो है हमें वेद दिए हैं, जिसमें हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए मार्गदर्शन है, हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। उसी में आईपीसी भी है कि कौन कौन से कर्म जो है वो पाप कहलाएंगे, जो गलत है जिनकी सजा मिलेगी। तो सारी चीजें उसमें हमें बताई गई है। उसी में उसी के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार भी हमें होता है कि ईश्वर कैसा है, क्या चाहता है हमसे।